नमस्कार। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 14, मानव संसाधन जनसंख्या, ह्यूमन रिसोर्सेज पॉपुलेशन। मानव संसाधन अर्थात जनसंख्या आर्थिक एवं क्षेत्र विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है। मानव जहां एक और प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधनों का उपयोग करता है, वहीं वह स्वयं भी एक संसाधन है जो न केवल उत्पादन प्रक्रिया को सक्रिय करता है, अपितु संसाधनों का उचित प्रयोग कर जीवन की गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारता है। वास्तव में मानव संसाधन एवं अन्य संसाधनों के उपयुक्त संयोग ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन से ही विकास संभव है। यदि जनसंख्या अधिक है और संसाधन सीमित है तो विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि दर और विकास दर में यदि सामंजस्य है तो प्रगति होगी, जीवन स्तर उच्च होगा, अन्यथा बेरोजगारी, कुपोषण आदि का प्रकोप एवं निम्न जीवन स्तर होगा। राजस्थान राज्य की भौगोलिक परिस्थितियाँ विविधता से युक्त है तथा जनसंख्या को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। पश्चिम में विस्तृत थार का मरुस्थल, जहाँ दूर दूर तक तालुका स्तूपों का विस्तार तथा आज भी पानी का अभाव है, वहाँ अत्यधिक विरल जनसंख्या है। इसी प्रकार अरावली की पर्वत श्रेणियाँ भी जनसंख्या बसाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या को प्रश्रय देता है। मानव प्रयासों से अनेक मरुस्थलीय प्रदेशों में नहरों द्वारा सिंचाई विस्तार से जनसंख्या बसाव को एक नई दिशा मिली है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 5,65,07,188 थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437 है। राजस्थान की जनगणना 2011 के अंतिम चरणों के महत्वपूर्ण तथ्य तालिका 14.1 में अग्रलिखित है। तालिका 14.1 है राजस्थान जनसंख्या 2011 महत्वपूर्ण तथ्य 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों पर आधारित है। कुल जनसंख्या है, हम इसका डेटा जो है प्रतिशत के हिसाब से यहाँ पर रीड करें। अगर आप आपके वास्तविक पॉइंट्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक बार पॉज करके ज़रूर रीड आउट कीजिएगा। कुल जनसंख्या प्रतिशत है, इसमें ग्रामीण और शहरी है। ग्रामीण जो है 75.1 है, शहरी 24.9 है। पुरुष के अंदर उसमें 74.9 है और पुरुष में ही शहरी में 25.1 है। महिला 75.3 है ग्रामीण में और शहरी में है 24.7। इसी तरीके से दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि है, जो हम यहाँ पर प्रतिशत को रीड आउट कर रहे हैं, ग्रामीण और शहरी। तो ग्रामीण में व्यक्ति 19 है, शहरी 29 है। पुरुष जो है ग्रामीण में 18.8 है, शहरी में 27.4 है। महिला जो है ग्रामीण में 19.1 है और शहरी में महिला 30.8 है। तो लिंगानुपात जो है हमारा यहाँ पर है 928, 933, 914। 928 जो है ये टोटल है, 933 जो है ग्रामीण में है और 914 जो है वो शहरी में है। बच्चों का लिंगानुपात है तो वो जो कि हम 0 से 6 आयु वर्ग में लेते हैं। इसमें 888 जो है वो इसका टोटल है और यहाँ पर ग्रामीण 892 और शहरी में 874 है। साक्षरता दर में यहाँ पर प्रतिशत में जो दर में दे रखा है यहाँ पर, तो ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण व्यक्ति में 61.4 है, शहरी में 79.7 है। पुरुष के 76.2 है, 87.9 शहरी के अंदर है। महिला ग्रामीण में 45.8 है और शहरी में 70.7 है। अनुसूचित जाति जनसंख्या है, इसमें कुल जनसंख्या का प्रतिशत व्यक्ति में इसमें जो है वो 17.8 के बेस पे 18.5 तो ग्रामीण में है और शहरी में 15.7 है। पुरुष के अंदर 17.9 है, ग्रामीण में 18.6, शहरी में 15.7 है। महिला जो है वो 17.8, इसमें ग्रामीण और शहरी में 18.4 और 15.8 है।
अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का प्रतिशत है, इसमें योग, ग्रामीण और शहरी हम प्रतिशत के अकॉर्डिंग रीड आउट कर रहे हैं अभी सारे जितने भी हमने डेटा अभी पढ़े हैं। अगर आप इनका वास्तविक देखना चाह रहे हैं तो आप इसको एक बार पॉज करके वीडियो को जरूर रीड आउट कीजिएगा। व्यक्ति जो है इसमें कुल जनसंख्या का प्रतिशत, इसमें योग 13.5 है, ग्रामीण 16.9 है और शहरी 3.2 है। पुरुष जो है 13.3, 16.7, 3.2 है। महिला में 13.6 योग है, 17 जो है ग्रामीण है, 3.2 शहरी है। जनसंख्या वृद्धि, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। राजस्थान में जनसंख्या की निरंतर वृद्धि हो रही है और यहाँ की वृद्धि दर देश की वृद्धि दर से अधिक रही है। वर्ष 1901 में राज्य की जनसंख्या केवल 1.03 करोड़ थी, जो 2001 में 5.647 करोड़ तथा 2011 में 6.85 करोड़ अंकित की गई। केवल 1911 और 21 के दशक के अतिरिक्त यहाँ की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है, यानी कि इस टाइम पर नहीं हुई थी 1911 से 21 के बीच में। यह तथ्य निम्नलिखित 14.2 एवं आरेख 14.1 से स्पष्ट है। तालिका 14.2 राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि। यहाँ पे जो डेटा है हमको ईयर बहुत पुराने से दे रखा है, 2011 का डेटा है 6,85,48,437। अब हम आगे का डाटा कंटिन्यू कर रहे हैं। आरेख है 14.1 राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप 1901 से 2011। तो आप इसको एक बार जरूर पोस्ट करके देखिएगा। 2011 के अंदर जो है इसके डेटा जो है यहाँ पर लाख में 685.48 लाख है। अब हम पढ़ रहे हैं उपयुक्त, नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि केवल 1911 और 21 के दशक के अतिरिक्त जनसंख्या की निरंतर वृद्धि हुई है। वर्ष 1911 से 21 के दशक के मध्य इस प्रदेश में भयंकर अकाल रहा, जिसे छपनिया अकाल के नाम से जाना जाता है। इसमें लाखों लोगों की अकाल मृत्यु हुई। तत्कालीन परिस्थितियों में साधनों का अभाव, पेयजल का न होना एवं स्वास्थ्य सेवाओं की अत्यंत कमी आदि के कारण अकाल की विभीषिका की चपेट में लाखों लोगों की जान गई। इस कारण जनसंख्या कम हुई। सर्वाधिक वृद्धि दर 1971 से 81 के दशक में 32.97% अंकित की गई। वर्ष 1981 से 91 के दशक में यह 28.44% रही और 1991 से 2001 के दशक में कुछ कम होकर 28.41% रही। 2001 से 2011 के दशक में यह कम होकर 21.3%, 30% अंकित की गई। वृद्धि दर में कुछ कमी अच्छा संकेत है, किंतु इसे न केवल बनाए रखना होगा अपितु और कम करना आवश्यक है। राजस्थान की जिलेवार जनसंख्या एवं 2001 से 2011 के दशक में वृद्धि दर तालिका 14.3 से स्पष्ट है। तालिका 14.3 राजस्थान की जिलेवार जनसंख्या एवं वृद्धि दर 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों पर आधारित राज्य जिला कुल जनसंख्या पुरुष महिला और दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011। तो यहाँ पर जिले के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन लिखी हुई है, जिसको आप एक बार पोस्ट करके जरूर, हमने यहाँ पर योग पढ़ चुके हैं, तो आप जिस जिले के हैं या फिर जिसमें हाईएस्ट है या फिर जिसमें लोएस्ट है, आप इसको सर्च करके एक बार पोस्ट करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजस्थान में जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर में अत्यधिक परिवर्तनशीलता है। राज्य के दशक 2001 से 2011 में सर्वाधिक एवं न्यूनतम प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि वाले जिले हैं। तालिका 14.1 राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले दशक 2001 से 11 का वृद्धि प्रतिशत है। अब यहाँ पर सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले हम देख रहे हैं। जिलों के नाम है, सर्वाधिक में जाते हैं तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर। जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में है तो यह 32.5, 31.8, 27.7, 26.5 और
26.2। ब है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में। तो न्यूनतम जो है वो गंगानगर में 10 है, झुंझुनू में 11.7 है, पाली में 11.9 है, बूंदी में 15.4 है, चित्तौड़गढ़ में 16.1 है। उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक वृद्धि दर बाड़मेर और जैसलमेर में क्रमशः 32.5 और 31.8% अंकित की गई। जोधपुर, जयपुर और बांसवाड़ा का इनके पश्चात स्थान है। राज्य में न्यूनतम वृद्धि दर गंगानगर जिले में 10% तथा झुंझुनू में 11.7 और पाली में 11.9% अंकित की गई। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। राजस्थान में इस असमान वितरण का प्रमुख कारण राज्य की प्राकृतिक स्थितियां हैं, साथ ही आर्थिक विकास के स्तर में भिन्नता भी इसका प्रमुख कारण है। राज्य की जिलेवार जनसंख्या एवं घनत्व तालिका 14.5 व 14.6 में प्रदर्शित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 अंकित की गई। राज्य में जनसंख्या वितरण अत्यधिक असमान है। जयपुर जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, जिसकी जनसंख्या 66,26,178 रही। इसके पश्चात जोधपुर एवं अलवर जिलों का स्थान है, जिनकी जनसंख्या क्रमशः 36.87 लाख एवं 37.74 लाख अंकित की गई। जैसलमेर जिले में सबसे कम जनसंख्या अर्थात 6.69 लाख व्यक्ति रहते हैं। राज्य में 10 लाख से कम जनसंख्या वाला अन्य जिला प्रतापगढ़ है। दूसरी ओर 20 से 30 लाख की जनसंख्या वाले जिले बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, उदयपुर, सीकर, अजमेर, भरतपुर, बाड़मेर, पाली और भीलवाड़ा है। राज्य के शेष जिलों में 10 से 20 लाख तक की जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या का यह असमान वितरण एवं और भौगोलिक दशाओं जैसे उच्चावच जलवायु, जल की उपलब्धता, मृदा उत्पादकता पर निर्भर है। तो दूसरी ओर कृषि, उद्योग, पशुपालन, सिंचाई, खनिज खनन आदि द्वारा नियंत्रित है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान देश के औसत से काफी नीचे है। विगत 100 वर्षों में राज्य के जनसंख्या घनत्व के 5 गुना से अधिक बढ़ गया है। वर्ष 1901 से यहाँ का घनत्व 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो 2001 में 165 तथा 2011 में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। तालिका 14.5 राजस्थान एवं भारत का जनसंख्या घनत्व प्रदर्शित करती है। यहाँ पर तालिका 14.5 जनसंख्या घनत्व है, वर्ष दिया हुआ है, राजस्थान है और भारत है। और हम इसका वेटेड डेटा पढ़ते हैं, जो कि 2011 में राजस्थान में 200 घनत्व है और भारत में 382 है। राजस्थान में जिलेवार जनसंख्या घनत्व का तुलनात्मक स्वरूप 2001 एवं 2011 को तालिका 14.6 स्पष्ट करती है। तालिका 14.6 है। राजस्थान में जिलेवार घनत्व 2001 एवं 2011। तो यहाँ पर आप इसको वीडियो पे यहाँ पर पोस्ट करके देखिएगा और आप इसको रीड कीजिएगा। हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जनसंख्या घनत्व का जिलेवार प्रारूप अत्यधिक विविधता लिए हुए है। जयपुर जिले में सर्वाधिक घनत्व 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चात भरतपुर का स्थान है, जहां 503, दौसा में 476 तथा अलवर जिले में 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है। राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर जिले में केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 में राजस्थान के जनसंख्या घनत्व को मानचित्र 14.2 में प्रदर्शित किया गया है। राज्य के अधिकतम और न्यूनतम घनत्व वाले जिले निम्नलिखित हैं। तालिका 14.7 राजस्थान के अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले 2011 जिले जिसमें अधिकतम और न्यूनतम का डेटा है। जयपुर में है 595,
भरतपुर में है 503, दौसा में है 476। यानी कि अगर हम डेटा देखते हैं तो 500 से ऊपर कितने जिले आ गए, वो आ गए 2, जयपुर और भरतपुर। दौसा है 476, अलवर है 438, धौलपुर है 398 और बांसवाड़ा है 397। न्यूनतम जैसलमेर में 17, बीकानेर में 78, बाड़मेर में 92, चूरू में 147, जोधपुर में 161। जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले तत्वों में राजस्थान में प्राकृतिक तत्व सर्वाधिक प्रभावशील हैं। जलवायु राजस्थान की जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करती है। राज्य का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, जहां वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से कम है तथा उच्च ताप रहता है, यह भाग कम जनसंख्या को प्रश्रय देता है, क्योंकि यहाँ कृषि जैसा उद्यम संभव नहीं है, केवल पशुपालन मुख्य उद्यम है। दूसरी ओर अरावली के पूर्व एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की जलवायु उपयुक्त होने से यहाँ अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान है जनसंख्या घनत्व 2011। आप एक बार इस मानचित्र को जरूर देखिएगा। यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में दिया हुआ है कि व्यक्तियों की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी है। तो इस डायग्राम में जो साइन दिए हुए हैं वो यहाँ पर है कि 501 और अधिक, 401 से 500 के बीच में, 301 से 400 के बीच में, 201 से 300 के बीच में, 200 एवं उससे कम में। हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उच्चावच की दृष्टि से राज्य में पश्चिम में रेत का विशाल सागर और बालू का स्तूप है, जहाँ जनसंख्या न्यून है। मध्य राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ जनसंख्या बसाव को प्रभावित कर रही है। पूर्वी राजस्थान का मैदानी भाग और हाड़ौती का पठार अधिक जनसंख्या को प्रश्रय दे रहा है। जल की उपलब्धता राजस्थान में एक महत्वपूर्ण कारक है। राज्य में ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ पीने के पानी के लिए आज भी दूर दूर तक जाना होता है। एक समय था जब इस प्रकार की परिस्थितियां संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में थी, किंतु जब अब अनेक स्थानों में पर जल उपलब्ध करा दिया गया है, किंतु निश्चय ही जहां जल सुलभ है, पूर्वी दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, वहां जनसंख्या का केंद्रीकरण हुआ है। इसी प्रकार मृदा के उपजाऊपन से प्रभावित होकर वहां जनसंख्या का जमाव हो रहा है। आर्थिक कारकों में सिंचाई की सुविधा ने राजस्थान के जनसंख्या वितरण को प्रभावित किया है। नहरों द्वारा सिंचाई के कारण ही गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में जनसंख्या जमा हुआ है और अब बीकानेर जिले में जनसंख्या वृद्धि हो रही है। इंदिरा गांधी नहर का जल अब जैसलमेर पहुंच गया है, अतः वह दिन दूर नहीं जब यहाँ भी जनसंख्या अधिक हो जाएगी। अन्य क्षेत्रों में जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा आदि में जहां सिंचाई की सुविधा है, जनसंख्या अधिक निवास कर रही है। कृषि के विस्तार से जनसंख्या वितरण प्रत्यक्षता प्रभावित हो रहा है। पशुपालन राजस्थान में जनसंख्या स्थानांतरण को जन्म देता है। खनिज खनन एवं औद्योगिक विकास से राज्य के कुछ क्षेत्रों में जैसे खेतड़ी, देवारी, जावर, जयपुर, कोटा, अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा आदि में निरंतर जनसंख्या वृद्धि हो रही है। राजस्थान की जनसंख्या यहाँ पड़ने वाले अकालों द्वारा भी प्रभावित रही है। अकाल के समय पश्चिमी राजस्थान सर्वाधिक प्रभावित रहता है और यहाँ से लोग अपने पशुओं के साथ पलायन करने लगते हैं। लिंग अनुपात है सेक्स रेशियो। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल 3,55,50,997 पुरुष एवं 3,29,97,440 महिलाएं हैं, अर्थात प्रति 1000 पुरुष पर 928 महिलाएं हैं। वर्ष 2001 में यह अनुपात 921 था और तालिका 14.8 में 1901 में 2011 तक के दशक का राजस्थान और भारत का लिंगानुपात का परिवर्तित स्वरूप स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर तालिका 14.8 है, जिसके अंदर हम भारत और राजस्थान में लिंगानुपात 1901 से 2011 के बीच में है। हम भारत और राजस्थान का जो अपडेटेड 2011 वर्ष का है वो हम रीड करते हैं, जो कि भारत में 940 है लिंगानुपात और राजस्थान में 928 है। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजस्थान में भारत की तुलना सदैव ही महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुष कम रही है और वर्ष 2011 में भी जहां देश में प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं और राजस्थान में इनकी संख्या 928 है।
राजस्थान में जिलेवार लिंगानुपात में विविधता है जो तालिका 14.9 से स्पष्ट है। तालिका 14.9 राजस्थान का जिलेवार लिंगानुपात 2011। तो आप इस डेटा को जरूर एक बार रीड खुद से भी करिएगा। मैं एक बार इसका कुल बता देती हूँ। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर राजस्थान की जनसंख्या जो है वो 928 है और लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग में 888 है। आप इसको पोस्ट करके एक बार जरूर डेटा को रीड कीजिएगा। आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात 1000 पुरुष पर महिलाएं वाले 5 जिले डूंगरपुर 994 है, राजस्थान में 990 है, पाली में 987 है, प्रतापगढ़ में 983 एवं बांसवाड़ा में 980 है। दूसरी ओर न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं धौलपुर 846, जैसलमेर 852, करौली 861, भरतपुर में 880 और गंगानगर 887। 2011 में राज्य में बच्चों 0 से 6 वर्ष तक का लिंगानुपात 888 है और यह ग्रामीण क्षेत्र में 892 तथा नगरीय क्षेत्र में 874 है। कम लिंगानुपात का होना चिंता का विषय है और इसका वर्तमान में एक प्रमुख कारण लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या है। लड़कों की चाहत में लड़कियों को उत्पन्न होने से पूर्व ही समाप्त कर देना यद्यपि कानूनी तौर से अवैध है, किंतु सामाजिक मान्यताओं के कारण यह प्रचलित है। इस पर जन जागृति के माध्यम से प्रभावशाली रोक लगाया जाना आवश्यक है। साक्षरता लिटरेसी साक्षरता का स्तर राजस्थान जनसंख्या की गुणवत्ता मापन का एक आधार है। विशेषकर भारत जैसे देश में जहां साक्षरता का अनुपात कम है, ये तथ्य राजस्थान की जनसंख्या के संदर्भ में अधिक विचारणीय है। जहां साक्षरता प्रतिशत और भी कम है। भारत में साक्षरता का औसत प्रतिशत 1991 में 52.19 है, जबकि राजस्थान में यह मात्र 38.55 था। किंतु इस दिशा में किए गए प्रयत्नों के फलस्वरूप 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत 64.84 था, जबकि राजस्थान का 60.41% था। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राज्य में साक्षरता का प्रतिशत 66.1 रहा। इसका तुलनात्मक स्वरूप तालिका 14.10 से स्पष्ट है। तालिका 14.10 साक्षरता भारत राजस्थान 2001 से 2011% में साक्षरता दी हुई है और हम इसका अपडेटेड पढ़ रहे हैं 2011 भारत का 2011 राजस्थान का। कुल 74.04 भारत में है और 66.1 राजस्थान में है। पुरुष में 82.14 है और राजस्थान में पुरुष जो है 79.30 है। स्त्री भारत में 65.46 है, राजस्थान में 52.1 है। उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजस्थान में साक्षरता में राजस्थान भारतीय औसत से कम है। 2011 में भारत का साक्षरता प्रतिशत 14.04 रहा, जबकि राजस्थान में 66.10% रहा। यह अंतर पुरुष और महिला में अधिक है। पुरुष साक्षरता में भारतीय प्रतिशत से अंतर जहाँ 3.95 है, वहीं महिला साक्षरता में यह अंतर 13.35% है। यह चिंता का विषय है। राज्य में साक्षरता का प्रतिरूप बदलता रहा है, अर्थात इसकी दर में वृद्धि होती रही है। ये ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के साथ साथ पुरुष और महिला में भी दृष्टिगत होता है, जो तालिका 14.11 से स्पष्ट है। तालिका 14.11 राजस्थान साक्षरता दर का परिवर्तित प्रारूप 1951 से 2011 तो कुल है, ग्रामीण है और शहरी है। 2011 के अंदर हम देखते हैं कि ग्रामीण में 76.16 पुरुष हैं, 45.80 महिला है और 61.44 है। शहरी में है 87.91 पुरुष, 70.73 महिला और कुल जो है 79.64 है। राजस्थान में जिलेवार साक्षरता की स्थिति तालिका 14.12 से स्पष्ट है। तालिका 14.12 राजस्थान में जिलेवार साक्षरता 2011। आप इसको एक बार पोस्ट करके इस डेटा को जरूर देखिएगा।
आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजस्थान में साक्षरता का जिलेवार स्वरूप विविध तरह से युक्त है। वर्ष 2011 की जनगणना से प्राप्त साक्षरता के आंकड़ों से राज्य के अधिकतम एवं न्यूनतम साक्षरता वाले जिले निम्नलिखित हैं। अधिकतम साक्षरता वाले जिले जिसमें कोटा 76.6% है, जयपुर 75.5% है, झुंझुनू 74.1% है, सीकर 71.9% है, अलवर 71.7% है। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले जो हैं जालोर 54.9 है, सिरोही 55.3% है, प्रतापगढ़ 56% है, बांसवाड़ा 56.3% है और बाड़मेर 56.5% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों से राजस्थान की साक्षरता से संबंधित जो विशिष्ट तथ्य सामने आए हैं वे हैं राज्य की साक्षरता दर में गत 10 वर्षों में 5.69% की वृद्धि हुई है। पुरुषों में यह वृद्धि 3.50% तथा महिलाओं में 8.25% रही। राज्य में साक्षरता दर सभी श्रेणियों अर्थात कुल पुरुष एवं महिला में राष्ट्रीय औसत से कम है। कोटा जिला 76.6% साक्षरता के साथ 2011 में भी राज्य का सर्वोच्च जिला रहा। जालोर जिले में न्यूनतम 54.9% साक्षरता अंकित की गई। 2011 में सर्वोच्च पुरुष साक्षरता झुंझुनू जिला 86.9% में रही और इसके पश्चात कोटा 86.3% और जयपुर 86.1% रही। प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता 69.5% अंकित की गई। सर्वोच्च स्त्री साक्षरता कोटा जिले में 65.9% की है और इसके पश्चात जयपुर जिला 64% और झुंझुनू जिले का तीसरा 61% है। जालोर जिले में न्यूनतम 38.5% स्त्री साक्षरता दर्ज की गई। ग्रामीण एवं नगरीय संख्या रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 है। इसमें ग्रामीण जनसंख्या 5,15,03,52 है और नगरीय जनसंख्या 1,70,48,085 है। अर्थात ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 75.1 और नगरीय जनसंख्या का 24.9% है। राज्य की ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या की वृद्धि का प्रतिशत प्रारूप तालिका 14.1 में प्रदर्शित है। तालिका 14.13 राजस्थान में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत है। 1901 से 2011 जनगणना का वर्ष राजस्थान में जनसंख्या प्रतिशत ग्रामीण और नगरीय। तो ग्रामीण और नगरीय राजस्थान में जनसंख्या प्रतिशत के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर जनसंख्या हम 2011 देखते हैं जो कि है 75.10 और 24.90 है। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि 1911 में राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक 86.56% था जो 2011 में 75.10% रह गया, जबकि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 1911 में 13.14 था और वह 2011 में 24.90 हो गया। राज्य की जिलेवार ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या तालिका 14.14 से स्पष्ट है। राज्य की तालिका 14.14 राजस्थान की ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या 2011 जिले दिए हुए हैं। ग्रामीण जनसंख्या जो कि प्रतिशत में भी है, वास्तविक है, नगरीय जनसंख्या वास्तविक भी है और प्रतिशत में है। आप इसको एक बार पॉज करके जरूर देखिएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो डेटा जो है वो 33 जिलों के अकॉर्डिंग ही है, बल्कि हमारे यहाँ 41 जिले बन गए हैं। तो वैसे भी ये जो साक्षरता दर है या फिर पॉपुलेशन है या लिंगानुपात जो भी हमने अभी पढ़ा है, जब तक इसकी अपडेट या न्यू जनसंख्या पॉपुलेशन का नहीं आता है डेटा, तब तक हम यही पढ़ेंगे और नहीं तो इसके बाद ये चेंज हो जाता है। तो इस बुक के अंदर ये चैप्टर जो एक ऐसा है जिसके अंदर हमें अपडेट लेते रहना होता है। तो आगे हम देखते हैं उपयुक्त तालिका से स्पष्ट राज्य में सर्वाधिक डूंगरपुर जिले में
93.6% है और इसके पश्चात बांसवाड़ा जिले में 92.9% तथा जालोर और प्रतापगढ़ जिलों में प्रत्येक में 91.7% है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कोटा जिले में 39.7% और जयपुर में 47.6% है। नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक कोटा जिले में 60.3% और इसके पश्चात जयपुर जिले में 52.4% तथा अजमेर जिले में 40.1% है। राजस्थान में नगरीय जनसंख्या अर्थात नगरीकरण की प्रवृत्ति तालिका 14.15 से स्पष्ट है। तालिका 14.15 राजस्थान में नगरीकरण 1901 से 2011। जनगणना वर्ष दिया हुआ है, नगरीय जनसंख्या है और दशाब्दी विषमता है। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है और नगरों की संख्या कितनी है, तो ये डेटा दिया हुआ है। आप इसको एक बार पढ़ना चाहें, रीड आउट करना चाहें तो आप इस वीडियो को एक बार पॉज करके जरूर देखिएगा। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजस्थान में नगरीय जनसंख्या में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति रही। 1901 में मात्र 15.5% नगरीय जनसंख्या थी, तो जो 2001 में 23.48% हो गई और 2011 में 24.88% पर पहुंच गई। इसी प्रकार नगरों की संख्या 1901 में 104 से 2011 में 297 हो गई और इसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 29 है। सबसे अधिक नगर जनगणना नगरों की तीसरी श्रेणी अर्थात 20,000 से 49,999 जनसंख्या वाले नगरों की हुई है, जो संख्या में 100 है। जयपुर राज्य का सबसे बड़ा नगर है। 2011 में इसकी जनसंख्या 3,46,163 अंकित की गई। 30,46,163 अंकित की गई। इसके पश्चात जोधपुर जिले की 11,38,300 है तथा कोटा की 10,01,694 जनसंख्या है। अन्य 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगर हैं बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, श्रीगंगानगर, भरतपुर, पाली, सीकर, टोंक, हनुमानगढ़, ब्यावर, किशनगढ़, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, चूरू, झुंझुनू, धौलपुर, बारा, चित्तौड़गढ़, हिंडौन सिटी, भिवाड़ी, बूंदी, सुजानगढ़, नागौर, मकराना तथा बांसवाड़ा। ये सभी नगर प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही उद्योग, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य विपणन के केंद्र हैं। इनके माध्यम से राज्य में विकास की नई दिशा मिल रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की 1 लाख तथा अधिक जनसंख्या वाले नगरों की जनसंख्या तालिका 14.16 में प्रदर्शित है। तालिका 14.16 राजस्थान के नगरों की जनसंख्या 2011 1 लाख एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर और जनसंख्या इस तरीके के डेटा दिया हुआ है। आप इस डेटा को जरूर एक बार रीड आउट कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि राजस्थान में नगरीकरण से उत्पन्न समस्याएं जैसे प्रदूषण, वायु, जल, ध्वनि, भूमि, कृषि भूमि पर अतिक्रमण, आवासीय बस्तियों हेतु पेयजल की कमी, गंदी बस्तियों का फैलाव, बेरोजगारी आदि मुख्यतः जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, ब्यावर, गंगानगर, भरतपुर, पाली, सीकर आदि में पैर पसारने लगी है। इन समस्याओं पर समुचित ध्यान देना आवश्यक है। राज्य में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में नगरीकरण से उद्भूत समस्याओं पर नियंत्रण रखा जा सके। अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन। राजस्थान के सभी जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या निवास करती है। राज्य की जिलेवार अनुसूचित जाति एवं जनजाति की वर्ष 2011 की जनसंख्या तालिका 14.17 से स्पष्ट है। तालिका 14.17 राजस्थान में जिलेवार अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या 2011 यहाँ पे जिले और SC/ST का और जिले की कुल जनसंख्या का प्रतिशत में दिया हुआ है। आप इस वीडियो को एक बार पॉज करके जरूर देखिएगा।
आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2011 में राजस्थान में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1,22,81,593 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 17.83% है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 92,38,534 है, जो राज्य की जनसंख्या का 13.48% है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वाले सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले तालिका 14.18 में अंकित हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है गंगानगर। प्रतिशत में ये डेटा दिया हुआ है। गंगानगर 36.58 है, हनुमानगढ़ 27.85 है, करौली 22.28 है, चूरू 22.15 है और भरतपुर 21.87 है। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले और ये भी जनसंख्या प्रतिशत में दिए हुए हैं। तो जिलों का नाम है डूंगरपुर 3.36 है, बांसवाड़ा 4.46 है, उदयपुर 6.14 है, प्रतापगढ़ 6.96 है और राजसमंद 12.81 है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले हैं, जो कि ये भी जनसंख्या प्रतिशत में है। तो हम जिले पढ़ रहे हैं। बांसवाड़ा 76.38 है, डूंगरपुर 70.82 है, प्रतापगढ़ 63.42 है, उदयपुर 49.71 और सिरोही 28.22 है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले, इसमें जनसंख्या प्रतिशत में दी हुई है। बीकानेर 0.33 है, नागौर 0.31 है, चूरू में 0.55 है, गंगानगर में 0.68 है और हनुमानगढ़ में 0.81 है। धार्मिक संरचना रिलीजियस स्ट्रक्चर, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित धर्म के लोग निवास करते हैं। तालिका 14.19 धर्म हिंदू, कुल जनसंख्या का प्रतिशत 88.49 है, मुस्लिम 9.07 है, ईसाई 0.14 है, सिख है 8.27, बौद्ध है 0.02, जैन है 0.91, अन्य धर्म है 0.01 और धर्म नहीं बनाया 0.10। समस्याएं एवं नियोजन, प्रॉब्लम एंड प्लानिंग। मानव संसाधनों की प्रत्येक राज्य के विकास में महती भूमिका होती है। जनसंख्या और विकास एक दूसरे से समन्वित रहने पर ही प्रगति संभव हो सकती है। राजस्थान की जनसंख्या के विविध स्वरूपों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि यहाँ जनसंख्या संबंधी विशेष समस्याएं हैं, जिसके निराकरण से राज्य का संतुलित विकास संभव है। राज्य की जनसंख्या संबंधी कतिपय समस्याएं हैं। पहला है कि जनसंख्या वृद्धि यहाँ की सबसे प्रमुख समस्या है। देश के कुछ राज्यों को छोड़कर राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। वर्ष 1991 से 2001 में यह वृद्धि दर 28.33% रही, किंतु 2010 से 11 के दशक में यह 21.3 रही, जो अच्छा संकेत है। दूसरा पॉइंट है कि राजस्थान में स्त्री पुरुष अनुपात संतुलित नहीं है। वर्ष 2001 में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 921 महिलाएं थी, जो भारतीय औसत से कम है। राजस्थान में तुलनात्मक रूप से महिला शिशुओं की मृत्यु दर अधिक है। 2011 में लिंगानुपात 928 रहा। तीसरा पॉइंट है कि राज्य के शहरीकरण में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। वर्ष 1981 में शहरी जनसंख्या 21.1% थी, जो 1991 में 25.4% हो गई। 2001 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 23.43 था, जो 2011 में 24.9% हो गया। इससे आवास की समस्या, गंदी बस्तियों का विकास, अनियंत्रित नगरों का फैलाव, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि तथा अपराधीकरण में वृद्धि आदि समस्याओं का न केवल जन्म हो रहा है, अपितु विकास में बाधक भी बन रही है। चौथा पॉइंट है कि राजस्थान में साक्षरता की दर में विगत दशक में पर्याप्त सुधार हुआ है। वर्ष 2001 में यहाँ साक्षरता प्रतिशत 60.41 था, जो 2011 में 66.10 हो गया। इसमें महिला साक्षरता की स्थिति कमजोर है, जो 2011 में 52.1% रही। फिफ्थ पॉइंट है कि राज्य में जनसंख्या का घनत्व कम है, अर्थात 2001 में यह 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो 2011 में 200 हो गया। किंतु राजस्थान की प्राकृतिक परिस्थितियां सघन घनत्व के अनुकूल नहीं हैं।
6 पॉइंट है कि राजस्थान में जनसंख्या का स्थानांतरण होता रहता है। कभी कभी यह प्राकृतिक कारण जैसे अकाल के कारण होता है, किंतु यहाँ से पुरुषों का व्यापारियों के रूप में अन्य राज्यों में जाना सामान्य रहा है। राजस्थान के अनेक उद्योगपति आज भारत में अग्रणी हैं। तात्पर्य यह है कि मानव संसाधनों के पलायन के कारण राज्य को उनकी प्रतिभा का लाभ प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर पलायन से नगरों में अनेक समस्याओं का जन्म हो रहा है। 7 पॉइंट है कि राज्य के सभी प्रमुख नगरों के मास्टर प्लान तैयार कराए गए हैं जिससे उनका नियोजित विकास हो सके। 8वां पॉइंट है कि केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत प्रथम सूची में जयपुर और उदयपुर का चयन किया गया तथा द्वितीय सूची में अजमेर और कोटा का अर्थात राजस्थान के 4 नगरों का चयन स्मार्ट सिटी योजना में किया जा चुका है। इन नगरों में आधारभूत सुविधाओं को नियोजित रूप से विकसित किया जाएगा। अन्य समस्याएं, राजस्थान की जनसंख्या संबंधी कुछ अन्य समस्याएं निम्नलिखित रूप में विद्यमान है। पहला है पोषाहार की कमी, दूसरा है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, थर्ड है पेयजल की समस्या, फोर्थ है आवासीय समस्या, फिफ्थ है निर्धनता में वृद्धि, सिक्स्थ है बेरोजगारी की समस्या, सेवंथ है नगरों में गंदी बस्तियों एवं प्रदूषण की समस्या। राजस्थान में आर्थिक विकास को गति प्रदान करने हेतु जनसंख्या संबंधी उपयुक्त वन्य समस्याओं के साथ साथ गुणात्मक सुधार की भी आवश्यकता है और इसके लिए समाधान संभव है। पहला, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, दूसरा है साक्षरता का विस्तार, तीसरा है शहरीकरण को नियंत्रित करना और चौथा है जनसंख्या को मूलभूत सुविधाओं जैसे शुद्ध जल, पौष्टिक आहार, चिकित्सा, शुद्ध वातावरण आदि प्रदान करना। राज्य सरकार इस दिशा में सचेत है कि तथा स्वयं एवं केंद्र सरकार की सहायता से अनेक योजनाएं चला रही है। जनसंख्या नियंत्रण हेतु परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से चलाया जा रहा है और इसके लिए प्रत्येक प्राथमिक केंद्र से लेकर उच्च हॉस्पिटलों में सुविधाएं प्रदान की जाती है। साथ ही इस दिशा में जन जागरण भी किया जाता है कि बालिका जन्म के प्रति दुर्भावना को रोकने के पूर्ण प्रयत्न किए जा रहे हैं। 35 वर्ष की आयु और 2 बालिकाओं के पश्चात नसबंदी पर प्रोत्साहन हेतु राजलक्ष्मी योजना प्रारंभ की है और इसी प्रकार साक्षरता हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के सहयोग से संपूर्ण राज्य में वर्ष 1996-97 में पूर्ण साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत समन्वित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं द्वारा प्रजननता एवं शिशु मृत्यु तथा रुग्णता में कमी के लिए विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यकलाप निधि, UNFPA, समुद्र पारीय विकास प्रशासन, UK डेनिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी आदि संसाधनों के विकास से राज्य में विशेष परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। दिसंबर 1994 से राज्य में जनसंख्या परियोजना के माध्यम से परिवार कल्याण को व्यापक बनाया जा रहा है तथा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवाओं को ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके माध्यम से संपूर्ण राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार एवं जनसंख्या नियंत्रण का प्रयत्न करने की व्यवस्था है। वास्तव में राजस्थान में अभी जनसंख्या नियंत्रण एवं उसकी गुणवत्ता हेतु बहुत कुछ करना अपेक्षित है, जिसे सरकार के साथ साथ स्वयंसेवी संगठनों एवं आम नागरिकों को करना है। राज्य में शिक्षा का प्रसार, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को प्रभावी बनाना, बाल विवाह रोकना, सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं में बदलाव आदि के साथ ही उपयुक्त जनसंख्या नीति का निर्धारण एवं उसका क्रियान्वयन अति आवश्यक है। आज हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और ये डेटा का एक बार ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये जो डेटा है जब भी अपडेट आता है जनसंख्या पॉपुलेशन के ऊपर, तो आप इस चैप्टर के में जहाँ पर न्यू अपडेट डेटा आया हुआ है आप उसको ज़रूर लिखिएगा अपने नोट्स के अंदर। थैंक यू।